दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री से मुलाकात की डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल और उनकी टीम ने, और उन्होंने अपने कुछ मुद्दे रखे। हो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बनाए गए, जैसा कि मैं तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। अब उनके सामने बड़े दो मुद्दे हैं कि क्या आपका 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था यह सरकार तय करेगी। दूसरा मुद्दा था क्या डीए मर्ज होगा, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास प्रपोजल नहीं है। उन्होंने इस बात को लेकर वित्त राज्य मंत्री जी से मुलाकात की और उन्होंने कहा हम जल्दी ही बैठक करेंगे। उसके साथ पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी गंभीरता से उन्होंने चर्चा की। तो इन मुद्दों को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों में ये ऑल इंडिया ओल्ड पेंशन मिशन वाले मंजीत सिंह पटेल और उनकी पूरी टीम लगातार प्रयास कर रही है, उसके साथ एक आंकड़े जो 8th पे कमीशन के साथ व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आखिर 5वें में क्या हुआ था, 6वें में क्या हुआ था, 7वें में क्या हुआ था और 8वें में क्या फायदा होगा। इन्होंने ये जो चार्ट बनाया जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, उसमें बात यह है कि सरकार पहले भी इंटरिम रिलीफ की बात नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही देरी हुई सरकार ने समझा कि अब केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है और तब सरकार ने उस शॉर्ट पीरियड के लिए आपको इंटरिम राहत दी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यह समझा रहे हैं कि मिनिमम पे फिक्सेशन फ्रॉम 5th to 8th सेंट्रल पे कमीशन। सबसे पहले आप हेडिंग दे सकते हो कि 4th सीपीसी में बेसिक पे 750 था। सब कोई जानता है कि यानी 750 था और हमारा 750 था। मैं जब भर्ती हुआ था रिक्रूटिंग में तो 650, जब अटेस्टेड हो गया तो 750 था। अब जब 5वां वेतन आयोग गया 750 से जब 2550 हुआ, तो उसके बीच में क्या क्या हुआ, जो कि इस चार्ट में आप देख सकते हो। इस चार्ट में सीधा है 750 4th में था, फिर 1 जनवरी 1996 यानी जहां पर आपका 5वां वेतन आयोग लागू हुआ वहां पर डीए 148% पहुंच गया था। आप समझ सकते हो 148% डीए पहुंचा था। अब कितना है 60%। समझते रहना कि सरकार कितनी ये चालाक है, ये जो वर्तमान में सरकार है। 148% डीए बी, वो कितना बन रहा है 750 के ऊपर 1110, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हो। पहला इंटरिम रिलीफ 100 रुपए का दिया, फिर दूसरा इंटरिम रिलीफ 2 बार दिया, फिर 100 रुपए का बेसिक में जोड़ा, यानी 750 प्लस 148% डीए 1110। फर्स्ट इंटरिम रिलीफ 100, सेकेंड इंटरिम रिलीफ 100 और बढ़ोतरी हुई थी 23.7%, यानी 490 रुपए इन्होंने लास्ट में बढ़ोतरी की थी जब टाइम लग रहा था। और सीधा सीधा 2550 यानी बेसिक आपकी 2550 पे निर्धारित हुई 1 जनवरी 1996 और फिटमेंट फैक्टर 3.4 को लागू किया। कितनी तरीका कितना आसान था, डीए भी बढ़ा था और अंतरिम राहत भी दी गई और बढ़ोतरी भी दी गई। यह तरीका था 4th से 5th में जाने का। अब 5th से 6th में जाने का क्या तरीका है। अब 6th पे कमीशन मिनिमम पे, अब इसमें देख सकते हो 5th में जो आपकी बेसिक 2550 है, 50% डीए मर्जर हुआ था 1275, जैसा कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूं 1275 है। और उसके बाद 1 जनवरी 2006 में जो डीए फिर जो 24% रहा वो हो गया आपका 918, यानी फिर रेजिडुअल इंक्रीज कितना हुआ था 47.4% की बढ़ोतरी हुई। तो आपका यानी बेसिक पे प्लस डीए मर्जर प्लस इंटरिम रिलीफ मिला के 2257 होते हैं और 2257 को सीधा 47.4% पे ले गए तो सीधा सीधा आपको 7000 बेसिक आपकी बन गई, जो कि आपके लिए 1 जनवरी आप समझ सकते हो 96 से लागू 2006 से थी और 7000 आपकी बेसिक पे। इसमें फिटमेंट फैक्टर आपका 2.74 निकाला गया, 2.74 यानी जो 2550 से 7000, यानी अभी तक आपने देखा 750 से 2550, 2550 से 7000। अब मैं बात करूंगा 7000 से 18000 में क्या क्या हुआ, जो कि 7वें वेतन आयोग में था। 6th पे कमीशन की बेसिक 7000 थी। 1 जनवरी 2016 डीए 125%। फिर आपको याद आना चाहिए कि पिछले आप लगभग 30 साल से आप डीए की भी आप हिस्ट्री देख रहे हो। 125% और 7000 पर 125% डीए बनता है 8750 और फिर रेजिडुअल इंक्रीज हुआ 14.3, तो 2250 का रेजिडुअल इंक्रीज किया इन्होंने। 7000 आपका था
8,750 आपको डीए मिल गया, मात्र बढ़ाया 2,250, यानी तीनों को जोड़ दें तो 18,000 हो गया। और फिटमेंट फैक्टर वर्कआउट हुआ 2.57 का। यहां से ये सरकार बदली है। मैं क्यों कहना चाहता हूं यहां से ये सरकार बदली थी, क्योंकि डीए जो 125% था वो दूसरी गवर्नमेंट के कार्यकाल में था। अब यहां से जो सरकार बदली है और उसने ये जो 18,000 किया, ये वर्तमान आपकी गवर्नमेंट है। तो आप देख लीजिए कितनी आपके बारे में सोचती है। अब इस गवर्नमेंट ने यहीं से, डीए तो उसके समय का नहीं था, डीए तो क्लोज लास्ट में था, समझ रहे हो ना। अब इन्होंने पे कमीशन पे ठक दी से कैंची चला दी, जबकि ये 21,000 फाइनल ड्राफ्ट बन गया था और फिर घोषणा होते होते बदलाव किया। 21,000 था मिनिमम, 21,000, लेकिन इन्होंने इतनी चालाकी की। अब इस सरकार फिर वही है। उम्मीद की जा रही है कि 18,000 से कितना होगा, यानी सबसे पहले डीए आपका 60% पर टाटा बाय बाय कर रहा है। जो डीए 125% था, जो डीए 148% था, जो डीए आपका 122% था, वो जाकर के 60% पे। अब 18,000 को 60% से 10,800 हो जाता है। कितना हो जाता है? 10,800, यानी सीधा सीधा 28,800 आपका हो जा रहा है। अब 28,800 में से कितने परसेंट करेंगे? 15% करेंगे या 20% करेंगे? अब इनके ऊपर है। जैसे कि कल ब्रिगेडियर साहब की रिपोर्ट में उन्होंने 15% का जिक्र किया, 15% का जिक्र किया, तो उन्होंने मिनिमम सैलरी आप वर्कआउट कर सकते हो कि 18,000 को 1.93 का फिटमेंट फैक्टर कम रखा। बिल्कुल दोस्तों, आपके सामने ये भी रखते हैं। यदि 18,000 आपका था और उन्होंने 1.93 का फिटमेंट फैक्टर, तो 34,750 होती है। और 34,750 माइनस 28,800, मतलब आप समझ सकते हो 5,960, 28,800 थी, 34,740, जैसा कि उन्होंने अपने आंकड़े दिए। तो ये जो आंकड़े हैं, जो पीछे भी जानना जरूरी है कि पीछे होता क्या आया है और ये सरकार की मंशा क्या है, इसके ऊपर आप कमेंट्स करें। धन्यवाद।